दोस्तों अब अमेरिका डर रहा है, ट्रंप डर रहा है और इस डर की वजह है आरआईसी यानी रशिया, इंडिया और चाइना का साथ आना। ये बात पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है कि G7 की चमक को ब्रिक्स ने फीका कर दिया है और G7 कंट्रीज के ग्रुप को वर्ल्ड लेवल पर ब्रिक्स ने पीछे छोड़ दिया है और इसका मुख्य कारण है रशिया, इंडिया और चाइना यानी आरआईसी, जो कि अब साथ आते दिख रहे हैं। इसलिए ट्रंप अब पुतिन यानी रशिया को किसी भी तरह से अपनी तरफ खींचने के लिए यूक्रेन और नाटो तक को बेचने को तैयार हो गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आरआईसी अब दोबारा रिवाइव हो रहा है और भारत को इसका कितना बड़ा फायदा होगा। शुरू करते हैं अमेरिका से, जो पूरी दुनिया में किसी का भी दोस्त नहीं है, बल्कि ये कहा जाता है कि जो अमेरिका का दोस्त होता है उसको अमेरिका सबसे पहले खा जाता है। इसलिए स्टार्टिंग से ही भारत कभी भी अमेरिका के क्लोज फ्रेंड्स में नहीं आया। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब अमेरिकी प्रेसिडेंट निक्सन ने भी भारत की उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को धमकी भी दी थी और पर्सनल लेवल पर भी उनके लिए भद्दे कमेंट्स किए थे। और अगर उस समय रशिया भारत के साथ ना आया होता तो शायद भारत को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता था। इसके बाद साल था 1998। अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ने 11 और 13 मई को पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दिया। भारत के परमाणु परीक्षण के बाद पूरी दुनिया ने भारत के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने IMF और वर्ल्ड बैंक के जरिए भारत की आर्थिक मदद रोक दी। भारत को कोई भी हाई टेक्नोलॉजी तथा रक्षा सामग्री की सप्लाई पर भी रोक लगा दी गई। जापान और यूरोपीय संघ ने भी भारत पर इसी तरह का प्रतिबंध लगाए थे। ये वही समय था जब सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूस भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था और चीन को भी महसूस हो रहा था कि उसके बढ़ते आर्थिक विकास से अमेरिका और यूरोपीय देश खुश नहीं हैं। ठीक इसी वक्त रशिया के उस वक्त के विदेश मंत्री इगोर इवानोव ने एक प्रपोजल दिया कि भारत, रशिया और चाइना को मिलकर एक ट्रॉयका बनाना चाहिए। ट्रॉयका मतलब 3 देशों का एक संगठन बनाना चाहिए। संगठन को बनाने के पीछे सोच यही थी कि ये तीनों देश मिलकर अमेरिका और यूरोप की दादागिरी को काउंटर कर सकें। 1998 में दिया गया यह प्रस्ताव अब तक 27 बार आयोजित हो चुका था, लेकिन 2020 में चीन ने गलवान में जो किया उससे भारत और चीन के रिश्ते काफी खराब हो गए और उसके बाद आरआईसी की कोई भी बैठक नहीं हुई। इस वक्त फिर से एक हलचल मच गई है। यूरोप और अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं और अमेरिका तथा चीन के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद रिश्तों में तनाव और बढ़ा है। ऐसे में रूस की तरफ से फिर से पहल की जा रही है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत, रूस और चीन को मिलकर आरआईसी को फिर से जिंदा करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नाटो देश भारत को चीन के खिलाफ भड़का रहे हैं और अब समय आ गया है कि आरआईसी फिर से एक साथ काम करे। लेकिन यह सवाल उठता है कि भारत को क्या करना चाहिए। रूस से हमारे रिश्ते पुराने हैं और दोनों देशों ने हर मौके पर एक दूसरे का साथ दिया है, मगर चीन के साथ काम करना इतना आसान नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि अगर भारत और चीन के रिश्ते सुधरते हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मच्छर तो वैसे ही गंदे नाले में डूब के मर जाएंगे। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश की सब अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। तो ऐसे में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या हमें रूस, चीन और भारत के गठबंधन को मजबूत करना चाहिए या फिर अमेरिका के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने चाहिए? ये सवाल अहम है और इसी सवाल का हल हम इस वीडियो के अंत तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, एक बात बार बार साबित हो चुकी है कि अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है। आप तालिबान से लेकर अलकायदा और आईसी तक दुनिया के सारे आतंकी संगठन उठाकर देख लो। हर आतंकी संगठन को खड़ा करने के पीछे अमेरिका का ही हाथ है। अमेरिका की हमेशा से यही रणनीति रही है कि कैसे 2 देशों को आपस में भिड़वाए, उसमें लड़ाई करवाए और उसके बाद इसी लड़ाई का फायदा उठाकर अपने हथियार बेचे जाए। आपको क्या लग रहा है, यूक्रेन को 3 साल से रशिया से किसने भिड़ा रखा है? इसी यूरोप और अमेरिका ने। एक आइलैंड के लालच में शेख हसीना का तख्ता पलट किसने किया? इसी अमेरिका ने। पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में डलवाने के पीछे कौन था? अमेरिका ही था। भारत के साथ लड़ाई में भिखारी पाकिस्तान को किसने बचाया? इसी अमेरिका ने। लेकिन जब जब अमेरिका को चाइना एक थ्रेट की तरह दिखाई देता है तो ये भारत को अपनी तरफ करने की डिप्लोमेसी करता है। चीन के साथ गलवान वैली की लड़ाई के बाद जब अमेरिका ने भारत को कहा कि आ जाओ हम लोग मिलकर क्वाड बना लेते हैं जिसमें अमेरिका और भारत के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया भी रहेंगे, तो ऐसा करके वो भारत की मदद नहीं कर रहा था,
बल्कि भारत और चीन की दुश्मनी का फायदा उठाकर भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश थी, क्योंकि अमेरिका को अच्छे से पता था कि भारत और चीन आपस में लड़ेंगे तभी भारत अमेरिका से हथियार खरीदेगा, उसके महंगे प्लेन्स खरीदेगा। दोस्तों, अमेरिका को लेकर ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अमेरिका सिर्फ एक बिजनेसमैन है, एक दुकानदार है और उसी की तरह बर्ताव करता है। और सिर्फ भारत से ही नहीं, पूरी दुनिया के सभी कंट्रीज से वो इस तरह का बर्ताव करता है। हम अमेरिका से कभी भी किसी गहरे रिश्ते की उम्मीद नहीं कर सकते, ये बार बार प्रूफ हो चुका है। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने ये भी रियलाइज किया कि हमें कुछ अपने अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, भारत को अपने अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। अब वो दोस्त अमेरिका तो बन नहीं रहा, रशिया हमारा दोस्त, लेकिन वो चाइना का भी दोस्त है। रूस का चीन के साथ लगभग $250 बिलियन के आसपास का व्यापार रहता है। यूरोप और अमेरिका के बैन लगाने के बाद रूस को चीन की बहुत बड़ी जरूरत है। ऐसे में रूस किसी भी कीमत पर चीन को नाराज नहीं करेगा। और वहीं रशिया भारत से भी अपनी दोस्ती किसी भी कीमत पर खराब नहीं करना चाहता। भारत रशिया से तेल और उसके हथियारों का सबसे बड़े ग्राहकों में शामिल है। रशिया और यूक्रेन वॉर में भारत ने रशिया को भले ही सपोर्ट नहीं किया, लेकिन रूस के खिलाफ भी एक शब्द नहीं बोला। और दूसरा, दोनों देशों के बीच रिश्ते की लंबी हिस्ट्री रही है। ऐसे में रशिया भारत के साथ तो अपने रिश्ते किसी भी कीमत पर खराब नहीं करना चाहेगा। इसी के चलते रशिया को फिर से ये रियलाइज हुआ कि अगर चाइना और भारत अपने मुद्दे निपटा ले और तीनों देश आपस में आ जाएं, तो ये तीनों देश मिलकर अमेरिका और यूरोप की दादागिरी से निपट सकते हैं। और ये बात सुनने में भी सही लगती है, क्योंकि भारत भी आज इस पोजीशन में नहीं है कि अपनी तीनों साइड से दुश्मन पाल ले और जंग ही लड़ते रहे। चीन से दुश्मनी का मतलब है कि चीन को बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में अपनी पैठ बनाने का मौका मिल जाएगा, जो चीन कर तो अभी भी रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फौरन खबरें आई थी कि चीन बांग्लादेश के लाल मनिरहाट एयरबेस को फिर से रिवाइव कर सकता है। ये एयरबेस भारत के बॉर्डर से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, जो अगेन भारत के लिए टेंशन की बात हो सकती है। अगर चीन ने यहाँ पर अपना कोई भी बेस बना लिया तो उसे भारत के ईस्टर्न बॉर्डर की पूरी सिचुएशन का पता चल जाएगा। वो अपने रडार लगाकर ये भी पता लगा लेगा कि भारत ने कहां पर राफेल डिप्लॉय किए हुए हैं और कहां पर S-400 सिस्टम सेट किए हुए हैं। इसलिए भारत कभी नहीं चाहेगा कि चीन बांग्लादेश में आए। तो बात यही है कि अगर भारत और चाइना में टेंशन रही तो फिर चाइना भारत के हर दुश्मन को एक्सप्लॉइट करता रहेगा। ऊपर से चाइना का भी भारत के साथ $117 अरब का ट्रेड है, जिसमें हम मोटे मोटे तौर पर चाइना का काफी सामान खरीदते हैं। उस सामान से भारत में न जाने कितने व्यापारी अपना काम धंधा चलाते हैं। बहुत से बिजनेसेस का सर्वाइवल सिर्फ चीन से चल रहा है। इन सब रीजंस की वजह से भी चीन के साथ भारत के खराब रिश्ते हमारे हक में नहीं जाते। तो प्रैक्टिकली बात यही है कि भारत और चीन के रिश्ते अगर अच्छे हो जाते हैं तो भारत, चीन और रशिया साथ आ जाएं तो भारत को फायदा ही फायदा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि चीन के साथ भारत के रिश्ते सुधरे ये सिर्फ भारत पर ही डिपेंड नहीं करता, ये इससे कहीं ज्यादा इस पर डिपेंड करता है कि चीन भी खुद क्या चाहता है। भारत चीन के रिश्ते में अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि दोनों देशों के बीच 3000 किलोमीटर से ऊपर का बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो सालों बाद भी अनरिजॉल्व्ड है। अब अगर चीन लगातार ये कहता रहेगा कि अरुणाचल तो उसका हिस्सा है या उसकी तो लद्दाख पर दावेदारी बनती है और फिर बीच बीच में वो डोकलाम और गलवान जैसे विवाद पैदा करता रहेगा, तो फिर चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी। तो सबसे पहले जरूरी यह है कि दोनों देश आपस में अपना बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझाए। इसके बाद चीन को अगर भारत से दोस्ती करनी है तो उसे पाकिस्तान को भारत के खिलाफ भड़काना बंद करना होगा, क्योंकि आज की डेट में पाकिस्तान अपने 80% हथियार चीन से ही खरीदता है और जल्द ही चीन अपना F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट भी पाकिस्तान को देने वाला है। भारत जब भी पाकिस्तान में मौजूद किसी आतंकी संगठन को UN में बैन करने की कोशिश करता है तो चाइना वहां वीटो लगाकर उसे बचा लेता है। अगर पाकिस्तान को लेकर चीन का रवैया यही रहा तो फिर भारत के साथ उसके रिश्ते कभी नहीं सुधर सकते। एक कड़वी रियलिटी यह भी है कि अमेरिका की तरह दरअसल चीन की भी सारी दोस्ती बिजनेस से जुड़ी रहती है, वो भी एक दुकानदार की तरह ही है। पाकिस्तान और चाइना के बीच दोस्ती भी इसी स्वार्थ से चलती हुई आई है। चीन पाकिस्तान को हथियार देकर भारत को उलझाए रखना चाहता है ताकि भारत की आर्थिक तरक्की वैसी ना हो और भारत को दुनिया एक अशांत देश के तौर पर देखता रहे। एक पॉइंट ये भी कि चीन पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के तहत
कई प्रोजेक्ट चला रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट्स भी एक तरह से पाकिस्तान के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए ही चलाए जा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए मोटी कमाई चीन की होगी और पाकिस्तान को उसमें थोड़ी बहुत रॉयल्टी, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा। इसीलिए इस लूटपाट को करने के लिए भी चीन को पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि उसे ऐसा मूर्ख और जाहिल देश कहां मिलेगा जो खुद अपने मुल्क को उसके चरणों में गिरवी रखे हुए है। और बदले में पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान की सिर्फ एक चाहत है, वो किसी से नहीं छुपी, उसको गजवाए हिंद करना है। तो पाकिस्तान चाइना से बस बदले में यही चाहता है कि भारत से लड़ने के लिए वो उसे हथियार देता रहे। तो पाकिस्तान और चीन का ये रिश्ता गैर बराबरी का होते हुए भी विन विन है दोनों के लिए। तो फिर चाइना अपने पाकिस्तान पॉलिसी कैसे बदलेगा? और जब तक चाइना अपनी पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं बदलेगा तब तक भारत के साथ उसके रिलेशन कैसे नॉर्मल होंगे? और भारत की ये सारी प्रॉब्लम्स रशिया को भी पता होंगी। इसलिए रशिया अगर सच में चीन और भारत के साथ फिर से RIC को रिवाइव करना चाहता है तो उसे पहले भारत के ये कंसर्न्स भी समझने होंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि अगर चीन, भारत और रूस साथ आ जाते हैं तो वहां सेल्फिश अमेरिका का खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए पुतिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत और चीन के बीच का विवाद सॉल्व हो सके। इसी के चलते आपने देखा होगा कि चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर वांग यी भी भारत आए थे और उन्होंने PM मोदी से भी मुलाकात की है, जिसमें भारत ने अपना पक्ष रखा और बोला कि दोनों कंट्रीज को म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ना होगा। यानी कि चाइना को भी भारत की बात समझनी होगी और ये मीटिंग बहुत सफल होती दिख रही है। बाकी ये तो समय बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। बाकी आप बताइए, भारत, चीन और रूस के रिश्ते को लेकर जो भी बातें हमने आपको इस वीडियो में समझाया उस पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को अभी भी अमेरिका के साथ नजदीकी बनाने की कोशिश करनी चाहिए या फिर रशिया और चाइना के साथ अपनी दोस्ती को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? क्योंकि चीन और भारत की अगर दोस्ती होती है तो भारत के दोनों पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश गंदे नाले में ही डूब मरेंगे और भारत को इनसे निपटने में कोई फालतू टाइम नहीं खपाना पड़ेगा। वो अपना पूरा फोकस अपनी ग्रोथ, अपने डेवलपमेंट पर कर सकता है, अपने आर्थिक विकास पर कर सकता है। बाकी आपकी जो भी राय हो कमेंट करके आप जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद।